वो कहते हैं ना, 8 जुलाई है 9 है हुक्का, फिर भी है थुक्कम थुक्का। तालिबान सरकार चला लेगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान का आईएसआई चीफ पहुंचा अफगानिस्तान, पर उसके सामने ही सारे मुल्ले लड़ पड़े। यहाँ तक कि झड़प भी हो गई, मारपीट की नौबत भी आ गई। और किसके किसके बीच? एक जो बनने वाला है रक्षा मंत्री और एक जो बनने वाला है राष्ट्रपति। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के कश्मीर पर बोलना तालिबान को बड़ा महंगा पड़ा। तुरंत एहसास हुआ। एहसास के बाद तालिबान ने क्या कहा? तो सबसे बड़ी खबर, आखिर रूस ने 3 बॉम्बर्स क्यों भेज दिए? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी पाकिस्तान का ये हाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। काफी दिनों से ये बात हो रही है कि आज सरकार का ऐलान होगा, कल सरकार का ऐलान होगा, लेकिन ऐलान नहीं हो रहा है। और फिर 2-3 दिन के लिए ऐलान और भी टल गया। अब ऐलान न होने की वजह सुनिए, अभी सत्ता मिली भी नहीं है और तालिबान में बवाल शुरू हो गया है। हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला उमर के बेटे में झड़प भी हो गई है, वो भी पाकिस्तान के आईएसआई चीफ के सामने। अफगानिस्तान जीतने के बाद 18 दिन हो गए हैं, तालिबान अपनी सरकार का ऐलान नहीं कर सका है। तालिबान के नेता पिछले कई दिनों से सरकार गठन के लिए नई नई तारीख बता रहे हैं। अब जबरदस्त आंतरिक रूप से घमासान मचा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच कुर्सी की रस्साकसी इतनी बढ़ गई है कि आईएसआई चीफ के सामने भी वो नहीं रुके। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी और खलील हक्कानी का तालिबान के नेता मुल्ला बिरादर और मुल्ला याकूब के साथ झड़प भी हो गई। अब झड़प होने की वजह क्या है तो आपको बता दें, हक्कानी नेटवर्क सरकार में बड़ी हिस्सेदारी और रक्षा मंत्री का पद मांग रहा है, जबकि तालिबान इतना कुछ देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सरकार का ऐलान तालिबान कर नहीं पा रहा है। दोहा के राजनीतिक कार्यालय में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा है। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री बनना चाहता है। इसका कारण ये है कि हक्कानी नेटवर्क और आईएसआई का बहुत ही तगड़ा गहरा वाला संबंध है और पाकिस्तान चाहता है ताकत वाले पोजीशन को अपने पास रखना, क्योंकि ये पूरा खेल ही ताकत के बल पर रचा गया है। ऐसे में तालिबान सरकार में सबसे शक्तिशाली पद अगर कोई है तो वो है सैन्य आयोग के प्रमुख की भूमिका, यानी इसे हम अपने भाषा में कह सकते हैं रक्षा मंत्री का पद। जब झगड़े शुरू हुए थे और तालिबान कब्जा करना चाहता था अफगानिस्तान में, तब उसने हक्कानी नेटवर्क को ये कहा था कि हम आपको बड़ा खास पद देंगे। और हुआ भी ये कि जैसे ही काबुल पर कब्जा किया गया, वैसे ही काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी दे दी गई हक्कानी को। और लड़ाई यहीं तक नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई इन दोनों कबीले के सरदारों में इसलिए हो रही है कि जो चंदे की राशि है वो भी ठीक से बट नहीं रही है। हक्कानी नेटवर्क अपना हिस्सा मांग रहा है और जबकि तालिबान हक्कानी नेटवर्क को कोई हिस्सा देना नहीं चाह रहा है। तो आखिरकार अंदर में वही घमासान मचा हुआ है जिसकी चर्चा एक्सपर्ट ने पहले ही कर दी थी। मतलब होइए वही जो राम रची राखा, उघरे अंत न होई निबाहु, पाकिस्तान अमेरिका रूस हो या चाऊ। वहीं दूसरी तरफ रूस से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हमने आपको अपनी खबरों में बताया है कि रूस धीरे धीरे पासा पलटता हुआ दिख रहा है। रूस को उसके आशा के मुताबिक फल देखने को नहीं मिल रहा है अफगानिस्तान में। उल्टे आईएस खुरासान अब रूस के पीछे पड़ने की तरफ बढ़ रहा है। अशांति और अस्थिरता इतनी है कि पुतिन ने खुद कह दिया है कि ये जगह अब बेहद खतरनाक बन गया है। दरअसल रूस ने अपने 3 सुपरसोनिक बॉम्बर्स को रवाना कर दिया है अफगानिस्तान की तरफ। आईएसआईएस के खिलाफ जो रूस ने सीरिया में बॉम्बर्स भेजे थे वो संख्या 2 की थी, लेकिन अब लगातार अफगानिस्तान में ये दूसरी बार है जब रूस अपने बॉम्बर्स भेज रहा है। एक बार पहले भी बॉम्बर्स की तैनाती रूस ने की थी,
पर ये दूसरी बार है। इस बार रूस ने एक साथ 3 बॉम्बर्स भेजे हैं। इससे ही समझ में आ रहा है कि हालात नाजुक हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या तालिबान को निशाने पे लेगा या फिर आईएस को निशाने पर लेगा या कुछ और सोच रहा है रूस। दरअसल रूस चाहे कुछ भी बोले डिप्लोमेटिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, लेकिन अंदर से रूस भी डरा हुआ है और रूस ने ये बहुत अच्छे से देख लिया है जब उसके हेलीकॉप्टर्स को लूटा तालिबानी लड़ाकों ने कि तालिबान जो ये कहता है कि हम बदल चुके हैं, हम पहले जैसे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि उसके बाद तुरंत जो अपने नागरिकों को रूस नहीं निकाल रहा था उन नागरिकों को जल्द जल्द निकालना शुरू कर दिया। अब शुरू में तो तालिबान से बात करने की कोशिश की रूस ने भी, चीन ने भी, लेकिन अब ये सब कुछ बेकार होता हुआ दिख रहा है। रूस को अब डर लगने लगा है कि इनकी लड़ाई और इनके बीच के कबीले ग्रुप की जो झगड़े हैं वो धीरे धीरे फैलेंगे और यहाँ आईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान सीरिया में हुए अपने बदले निकालने के लिए रूस के पीछे पड़ेगा। अब जब भागना होगा इन्हें या छुपना होगा तो ये पामीर की पहाड़ियों का सहारा लेंगे। अफगानिस्तान की पहाड़ियों में एक बार ये घुस गए तो फिर यहाँ से कहां कहां पहुंच जाएंगे रूस के, ये कहना मुश्किल है। इसलिए रूस पहले से ही तैयारी रखना चाहता है कि अगर इधर कुछ भी उसे दिखा तो सीधे वो बमबारी चालू कर देगा। वैसे पिछली बार 4 बम बरसक लगाए थे रूस ने अपनी सीमा पर उसे वापस ले लिया था जब ये लगा था कि हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बार फिर जब इन बम बरसकों को भेजा जा रहा है तो समझ लीजिए कि अफगानिस्तान में स्थिति क्या होने वाली है। वैसे दूसरी तरफ तालिबान को अब समझ में आ गया है कि उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया है जो अब उसे बहुत भारी पड़ रहा है। गेहूं के बाद अब वही सोहेल शाहीन जो कि कश्मीर मामले पे बड़ा अकड़ कर बोल रहे थे हम कश्मीर मुद्दे को उठाएंगे, अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ और बोला, मीडिया ने कुछ और पकड़ा और गलत तरीके से मेरे बयान को पेश किया गया है। हमने पहले भी साफ कहा है कि हम कश्मीर मुद्दे पे नहीं पड़ेंगे, भारत पाकिस्तान के किसी भी मुद्दे पे नहीं पड़ेंगे। न्यूज 18 को दिए अपने इंटरव्यू में साफ किया शाहीन ने कि हमारे बोलने का मतलब ये नहीं था, लेकिन हम कभी ये नहीं करेंगे कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, कोई सैन्य सहायता देंगे। वैसे ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है। सिर्फ कूटनीतिक चालें चलने की कोशिश कर रहा है नया तालिबान। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये यकीन के लायक है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।